डालेंगे हम। Here the Israelites have come to the river Jordan. और यहाँ पे यहोशू के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि इस्राएली यरदन नदी के तट पर पहुंच गए। They have traveled 40 years. और वे 40 साल तक मरुभूमि में यात्रा की And they have seen the work of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा They है। have seen the Red Sea divided. उन्होंने देखा है लाल समुद्र को 2 भाग में They बंटते have हुए। seen manna coming from heaven. उन्होंने स्वर्ग से मन्ना को उतरते हुए देखा And है। they have seen water coming out of the stone. और उन्होंने देखा है चट्टान से कैसे पानी निकलता They have है। seen the pillar of cloud on the day and pillar of fire in the night. और उन्होंने देखा है बादल का खंभा दिन में और रात में अग्नि के खंभे Now को। they are about to enter into the land of Canaan. और अब वे कनान देश में प्रवेश करने ही वाले हैं। And they have come to the river Jordan. और वो यरदन के तट पे पहुंच गए हैं। And now they are standing here and now Moses is gone. और वहाँ पे वो जब तट पे खड़े हैं परंतु वहाँ पे मूसा नहीं है। Moses is gone. और मूसा चला गया है। They got a new leader. और उनके पास एक नया अगुआ आ गया His है। name is Joshua. उसका नाम यहोशू है। And Joshua and the Israelites, about lakhs and lakhs of people standing before Jordan. और यहोशू के पीछे लाखों इस्राएली यरदन तट पे खड़े हैं। And they are stuck up there. और वो वहाँ पे रुक गए हैं। Lord, 40 years we have traveled. और 40 साल प्रभु हमने मरुभूमि में यात्रा करी। Now we are tired. परंतु अब हम थक गए हैं। How can we go forward? अब हम आगे कैसे जाएंगे? But the Lord said, परंतु परमेश्वर ने कहा this is not the time to be stopped. कि ये वो समय नहीं है कि जब तुम ठहर जाओ। It is time to cross over. ये वो समय है आगे बढ़ने का। सब लोग बोले cross over. ये वो समय है आगे बढ़ने का। कब आगे बढ़ने का समय आ गया है. ये आगे बढ़ने का समय आ गया है। If you believe it's time to go forward. ये समय है आगे बढ़ने का। Oh Lord, we have a history of 40 years. We have a history of 40 years. और ये समय है ऐतिहासिक साल। हमने Lord, 40 साल we have लगाए हैं। traveled 40 years. हमने 40 साल लगाए हैं। But now again you are saying go forward. अब परमेश्वर तू कह रहा है आगे बढ़। And this is the message for Open Heaven Assembly of God. और यही संदेश परमेश्वर इस कलीसिया को देना चाहता है। Every believer must not wait, but it's time to go forward. हर एक विश्वासी को रुकना नहीं है परंतु आगे बढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। It is not time to be disappointed and frustrated. It's time to take up the word of God and go forward and face the enemy. और ये समय निराश होने का रुकने का नहीं परंतु शत्रु का सामना करके आगे बढ़ने का है। And I want you to read verse 3. और आइए हम 3 अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे। Verse 3, chapter 3, verse 3. प्रजा के लोगों को, प्रजा के लोगों come on, को सब लोग मिलके पढ़े, सब लोग मिलके पढ़े। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संतूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कैसे कूच करके उसके पीछे पीछे चलना है। Hallelujah. This is the message from the Lord. और यही संदेश परमेश्वर की ओर से। You have to go forward, आपको आगे बढ़ना है but you have to follow something. परंतु आपको कुछ चीजों का अनुसरण करना है। And what you have to follow? और आपको क्या अनुसरण करना है? The ark of the Lord. और वाचा के संदूक And what is the ark of the Lord? और वाचा का संदूक क्या है? It is the presence of God. वो परमेश्वर की It उपस्थिति is the है। glory of वो God. परमेश्वर की महिमा है। It is the power of वो God. परमेश्वर की शक्ति है। Hallelujah. This is the message God has spoken to me powerfully, that for this church God is going to pour His mighty presence. और परमेश्वर की यही वाचा है कि परमेश्वर अपनी महान उपस्थिति को इस कलीसिया में भेजेगा। 2025 God is going to send mighty presence. 2025 में परमेश्वर की Amen. महान सामर्थ को महसूस करेंगे। Come
जोर से हमें बोलिए, God is going to pour His mighty healing in 2025. परमेश्वर 2025 में अपनी महान चंगाई को यहाँ भेजेगा। Mighty power in 2025. 2025 में अपनी महान सामर्थ को भेजेगा। I am ready to see the mighty glory of God और in मैं परमेश्वर की 2025. महान उपस्थिति और महिमा को देखने के लिए तैयार हूँ। Hallelujah, 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 hallelujah. How many of you are ready to experience the glory of God? आप में से कितने लोग परमेश्वर की महिमा को महसूस करने के लिए तैयार हैं? You know one thing? 2024, 25 in Hebrew calendar, it is 5675. और इब्रानियों के जो कैलेंडर होता है उसमें 2025 5785वां साल है। You know, 5785. और ये 5785 And the meaning- 5750वां साल है ये। The meaning of that year is और उस 5785वें साल का जो Hebrew- अर्थ है Hebrew calendar. इब्रानी कैलेंडर में, this is Gregorian calendar that we are following. हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को अनुसरण करते हैं, But there is a Hebrew calendar. परंतु इब्रानी एक इब्री कैलेंडर भी That is होता है। God's calendar. वो परमेश्वर का कैलेंडर That है has been given to the Jews. और वो यहूदियों को दिया गया है। You know what is the meaning of that particular year? और आपको मालूम है जो 5785 जो साल है वो क्या है, उसका अर्थ? Are you ready to hear it? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार है सुनने के क्या लिए? आप सुनने के लिए तैयार हैं? वो The कौन सा meaning साल of है? that number is open heavens. और उस साल का इब्रानी कैलेंडर में अर्थ है खुला हुआ स्वर्ग। Hallelujah! हालेलुया, नमस्कार। Open heavens upon open heavens. खुला हुआ स्वर्ग इस ओपन हेवेंस कलीसिया के ऊपर होने का। Hallelujah! हालेलुया। We are going to receive a dove is coming and dwelling on our church. और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का कबूतर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस कलीसिया के ऊपर ठहरेगा। And we are going to see the shadow of the Almighty God. और हम परमेश्वर के हालेलुया उसकी जो परछाई के अधीनता में आ And जाएंगे। when the dove comes, और जब वो कबूतर आएगा open heavens. और स्वर्ग खुल गया, And then the blessings are coming. और फिर राशि से उतरती है, Changai is coming. चंगाई आती है, Deliverance is coming. छुटकारा आता है, Freedom is coming. Freedom, freedom. आजादी आती है, Victory is coming. विजय आता है। It is the year of the victory of the Lord. और ये परमेश्वर के विजय का साल है। Everyone say, it's the year of victory in my life. ये आप घोषणा करिए, परमेश्वर का विजय है मेरे जीवन के We लिए। declare that it will be a victory, the year of victory for your life, Silent. ये आपके परिवार, आपके अपने जीवन के लिए विजय का साल है। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया। It's the year where God is going to open doors for your life. परमेश्वर आपके लिए नए नए द्वार को खोलेगा। Amen. Hallelujah. It's the year where Satan's bondages are going to be broken from your life. इस साल परमेश्वर आपके शरीर से, आपके जीवन से शैतान के बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। You are going to enter into a new era of your life. आप अपने जीवन के नए द्वार में प्रवेश करेंगे। Come on, say it with your mouth. It is for me. It is for me. It is for me. मेरे लिए है। ये मेरे लिए है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जो नहीं बैठी है, परमेश्वर के। And I decree and declare और मैं घोषणा करता हूँ that this church is going to be a corridor of the glory of और God. मैं विश्वास करता हूँ ये कलीसिया परमेश्वर की महिमा का एक गलियारा ठहरेगा। हालेलुया। A corridor of the glory of God. परमेश्वर की महिमा का गलियारा ठहरने पाए A chamber of the presence of God. और ये परमेश्वर की उपस्थिति का कमरा ठहरने पाए And I want to be part of that. और मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। As I was praying the other day, और मैं जब प्रार्थना कर रहा था, God has very powerfully told me परमेश्वर ने बहुत सामर्थी रूप से मुझे बताया there
who are experiencing delay in getting your answer. हमारे यहाँ कुछ परिवार हैं जिन्हें उत्तर मिलने में देरी हो रही है, देरी हो रहे हैं. And God said, I am going to remove that delay from और their life. परमेश्वर कहता है इस साल मैं उस देरी को हटाऊंगा. हालेलुया. ओ शरबा कितने लोग विश्वास करते हैं? And you have been praying for certain things. हालेलुया. Amen. You have been praying for certain आप things. कुछ बातों के लिए प्रार्थना Maybe करें. your job, हो सकता है नौकरी के लिए, your money, अपने पैसे के your लिए, jameen. अपनी जमीन के There लिए. may be a case that you are हो handling. सकता है कोई केस हो, And because of the witchcraft and black magic, और हो सकता है जादू टोने या काला जादू के कारण it is being delayed. और देरी हो रही हो. And the Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने कहा I'm going to do for your church people that the delay will, I'm going to take out the delay and they're going to get the answer और immediately. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मैं इस साल उनको उत्तर दूंगा और देरी को हटाऊंगा. Amen, amen, amen. You are going to receive the answer without any delay. और आप एक उत्तर को ग्रहण करेंगे बिना देरी के. After this Sunday, इस इतवार के बाद, after the next Sunday, what is the date? What is the date? और 12 तारीख के बाद कौन सी तारीख है? 19 तारीख. 19 तारीख. We are going to dedicate 19th Sunday आमीन. for this particular need. और 19वें तारीख को हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, देरी हटने पाए. Every family come on that Sunday. और हर परिवार उस इतवार को जरूर I आए. remember we kept a Sunday to curse the break in your life. और हम एक इतवार हमने रखा था आपके परिवार से सब श्राप टूटने के लिए. And that Sunday many people received the answer. और उस संडे को बहुत लोगों को उत्तर मिला था. And number one, Vijay Bhaiya got the answer. और सबसे पहले विजय भैया को उत्तर मिला था. And many of you got the answer. बहुत लोगों को उत्तर मिला था. 19th Sunday, we will pray that your delay will disappear. और 19 तारीख को हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो रुकावट और देरी को दूर कर दे. And I want to enter into the favor of और God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश करूंगा. And you know what you have to do? और आपको क्या करना? Don't get stuck up in your problem. अपनी परिस्थिति में फंसे ना रहे. Joshua, don't get stuck up in your problem. यहोशू अपनी परिस्थिति में, अपनी समस्या में फंसा ना रहा. Tell your people, go forward. अपने लोगों से बोले आगे बढ़. सब लोग बोले, I'm going to go forward. सबसे बोले हम आगे बढ़ेंगे. I will go forward. हम आगे बढ़ेंगे. I will go forward in my prayer. मैं प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ूंगा. In worship. आराधना में. In worship, आराधना में, prayer में और चर्च में जाने के लिए मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़ता चलूंगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितने लोग हिम्मत के साथ ये बोलने के लिए तैयार है, मैं पीछे जाने वाला नहीं, मैं आगे जाने वाला है. सब लोग जोर से बोले, हे यरदन, मैं आ रहा हूँ. Hallelujah. What is the Jordan in your life? आपके जीवन में वो यरदन क्या है? And tell that Jordan और river. उस यरदन का सामना करें. Hey Jordan, हे यरदन, मैं आ रहा हूँ. मैं आ रहा हूँ. You cannot stay there. तुम वहीं पे ठहरे नहीं रहोगे. Hallelujah. हालेलुया. Number 1, सबसे पहली बात, verse 4. चौथी बात, Come on, verse 4. Chapter 3, verse 4. चौथा पद. परंतु, सब लोग मिलके पढ़िए, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंदर रहे तुम संदूक के निकट, ताकि तुम देख सकोगे कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले. This is the word of God this morning. God is going to take you where you have never gone before. और आज की सुबह यह संदेश है कि परमेश्वर आपको उस स्थानों में ले जाना जहां अभी तक आपके कदम नहीं पड़े हैं. आप में से कितने लोग तैयार हैं जो अभी तक नहीं गए हैं, वहां पे परमेश्वर आपको लेके जाना है. Hallelujah. That way you have never gone. उस मार्ग पे जहां तक अभी तक आप पहुंचे नहीं. So my number 1 point, मेरा सबसे पहला बिंदु है, when you face Jordan, जब यरदन का आप सामना करेंगे, Jordan is
before you. यरदन आपके सामने है, There is no way to go. यरदन को पार करने का कोई But तरीका God नहीं, is saying, परंतु परमेश्वर कहता है Jordan is there. यरदन तो वहाँ है, But you are going to cross over and enter into a new place where you have never gone. परंतु आप यरदन को पार करेंगे और नए स्थान में प्रवेश करेंगे। Amen. So my first point is new territories. और मेरा सबसे पहला बिंदु है नए क्षेत्र। In 2025, God is going to take you to new horizons. परमेश्वर 2025 में आपको नए क्षितिज में लेके जाएगा। Amen. New territories. नए क्षेत्र, New job. नया नौकरी, Amen. आमीन, New ministry. नया सेवकाई, Hallelujah. New places where you have never gone. नए नए स्थान जहाँ कभी आप गए नहीं। हम ऐसे कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मुझे नया क्षेत्र में लेके जाए। ओ आत्मा में आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु मैं अभी तक नहीं गया, उस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ। अभी तक मैं नहीं गया, उस क्षेत्र में मुझे ले चल। New opportunities, new opportunities, नए नए अवसर, नए नए new अवसर, ministry, नया सेवकाई, new ministry for the church. नया सेवकाई इस कलीसिया के लिए नया सेवकाई में परमेश्वर लेके जाना चाहते हैं। Hallelujah, hallelujah. The Holy Spirit is saying पवित्र आत्मा कह रहा the है church will experience a new ministry. ये कलीसिया एक नई सेवकाई का अनुभव करेगा। New healings are going to happen. नई चंगाइयाँ होंगी यहाँ पे, And new families are going to come. नए परिवार आएंगे इस कलीसिया में। Delay is over. सारी देरी हट गई है। It's time for God. ये परमेश्वर का समय है। जैसे अंकुर जी ने इस पोस्टर में बनाया है, वही आज हो रहा है। भविष्यवाणी का वचन मैं आपको दे रहा हूँ। It is a prophetical word coming to the church. ये एक भविष्यवाणी का वचन है इस कलीसिया के लिए। And God is going to open new realms, और परमेश्वर नए नए आयामों को खोलेगा, new horizons, नए क्षितिज को खोलेगा, new territories, नए क्षेत्र को देगा, new healings, नई चंगाई को देगा, new places, नए क्षेत्र, new family. नए परिवार। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग कुछ से जोर से ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद दे रहे हैं? Yes, hallelujah, 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 hallelujah. No more disappointment, आप कोई निराशा नहीं, no more frustration. आप कोई उदासी नहीं। It's the year of the Lord. ये परमेश्वर का प्रभु का साल है। Hallelujah. Hallelujah. 5, 7, 8, 5, 5, 6, 8, 5. What is that? 5, 7, 8, 5 Yeah, 5, 7, 8, 5 is open heavens for our church. और 5750वां साल ये खुला हुआ स्वर्ग का साल है। ये इस कलीसिया के लिए है। सब लोग मिलकर पढ़े, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से, कमान दो से, किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर हो कि नहीं चले। अगर नया जगह पे आपको जाना है, आपको वाचा के संतूक के पीछे जाना है। हालेलुया। Keep the presence of God first priority. अपने जीवन में सर्वप्रथम प्राथमिकता दे परमेश्वर की उपस्थिति को। क्या लगा? तुम संतूक के निकट नहीं जाना, लेकिन संतूक के पीछे पीछे जाना, मतलब संतूक आगे जाएंगे। Hallelujah. I want to tell you something, church. और मैं कुछ बताना चाहता हूँ कलीसिया। Keep the presence of God first in your life. अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को सर्वप्रथम स्थान दे दीजिए। Keep the presence of God first in your नौकरी. अपनी नौकरी में परमेश्वर की उपस्थिति को सर्वप्रथम स्थान दे दीजिए। Keep the house of God your first priority. अपने जीवन में कलीसिया को, भवन को सर्वप्रथम स्थान दे दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Little bit of cold, so I'm not going to church. थोड़ी बहुत ठंडक आ गई तो मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। No. ऐसा नहीं। You know, one lady who was running early in the morning while it was dark. और एक स्त्री थी जो अंधकार में भी खूब तेज दौड़ती थी। You know where she was going? वो जानते कहाँ जा She रही
was going to the tomb of Jesus. वो यीशु की कब्र पे जा रही थी। Hallelujah. Hallelujah. She was running. वो दौड़ रही थी And she went to the tomb of Jesus. और वो यीशु के कब्र के पास जा रही थी। It was dark in the night. और वो डार्क था, अंधेरा था। But she is running. परंतु वो जा रही थी। I want to meet Jesus. मैं यीशु से मिलना चाहती हूँ। I want to meet Jesus. मैं यीशु से मिलना चाहती हूँ। But you know what? When she went there, आपको मालूम है जब वो वहाँ पहुँची तो क्या हुआ? you don't cover this. नीचे पकड़ो. When you cover ना hold करता है. When she went there, और जब वो वहाँ गई, she didn't meet Jesus. वो यीशु से नहीं मिली। You know what happened? पता है क्या हुआ? Jesus was not there. यीशु वहाँ पे नहीं था। Where was Jesus? यीशु कहाँ पे था? He went to hell वो नरक गया था and he took all the souls और वो वहाँ से आत्माओं को लेके and he was traveling to heaven और वो स्वर्ग की ओर जा रहा to था present before God. परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करने के लिए। But on earth, परंतु पृथ्वी पर one lady is running. एक स्त्री दौड़ रही थी Heaven saw it. और स्वर्ग ने देख लिया God saw it. और परमेश्वर ने देख लिया And heaven said, और स्वर्ग ने कहा, hey, हे wait for a moment. एक क्षण ठहर जा My son, मेरा पुत्र, you are on my way here. कि तुम तो स्वर्ग की ओर आ रहे हो। That's the way it has been scheduled. और ऐसा सब कुछ नियुक्त था That was the schedule. और ये ऐसा नियुक्त था। Come on, let us change that schedule a little bit. आइए हम थोड़ा सा उसमें कुछ बदलाव कर ले Let us change the schedule. और हम उस दिन का जो भी कार्यक्रम है उसमें थोड़ा बदलाव कर ले। You are on the route to my presence. मेरे पुत्र, तुम तो मेरी उपस्थिति में आ रहे हो And you are coming to me with the souls. और तुम जो है सारी आत्माओं को लेके मेरे सम्मुख आ रहे हो। Take a break. परंतु ठहर जाओ Go to Prithvi और पृथ्वी पे वापस जाओ and meet Mary. और उस मरियम से मिलो And then come back. और फिर वहां से Oh, I was वापस excited. When I was reading that passage, I was excited that heaven rescheduled the program just for a woman who was running into the presence of और God. स्वर्ग ने अपना कार्यक्रम बदल दिया और एक स्त्री के लिए जो भूखी थी यीशु को मिलने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया कार्यक्रम को बदला और यीशु से मिलने उस कब्र पे चला All गया। heaven's program was rescheduled just for a woman who was running into the tomb of Jesus Christ. पूरे स्वर्ग का कार्यक्रम एक स्त्री के आग्रह के कारण ठहर गया, बदल गया। How many women who are seated here? कितनी स्त्रियां जो यहाँ बैठी हैं Your tears are noted in heaven. और आपके आंसू को स्वर्ग ने नोट कर लिया है And heaven will do anything to give you the presence of God. और स्वर्ग कुछ भी करेगा आपके उत्तरों को देने के लिए। Heaven अपना प्रोग्राम चेंज करके यीशु को पृथ्वी पे भेजा। इसलिए यीशु ने कहा, हे स्त्री, मुझे नहीं छूना है क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट he asked the disciples, है ना, वहां जाके वापस आया, he returned back and then he asked the disciples to touch his body. और उसके बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया तब यीशु ने कहा, मेरे शरीर के जो घाव है इसमें उंगली डाल के। So what happened in between? और इसके मध्य में क्या हो गया? He was on his way to heaven. वो स्वर्ग की ओर जा रहा But था he came. परंतु वो ठहर गया। I believe मैं विश्वास करता हूँ 2025 2025 में we will determine to run to the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए जब दौड़ेंगे। Amen. When I give first priority to the house of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति भवन के लिए पहली प्राथमिकता देंगे heaven is going to come. तो स्वर्ग वहाँ पे आ जाएगा। Come on, don't say hallelujah. हालेलुया। Heaven will come. स्वर्ग आ जाएगा। Healing will come. छंगाई आ जाएगी। Freedom will come. आजादी आ जाएगी। Salvation will come. उद्धार आ जाएगा। That Jesus is going to come in your family. वो यीशु आपके परिवार में आएगा। Why? There is a woman who is running into the presence in the tomb. She is not afraid of anything. She is running to the tomb of Jesus Christ. और एक स्त्री जो डरती नहीं है रात के अंधेरे में यीशु की कब्र के पास यीशु से मिलने के लिए दौड़ती है। Hallelujah. हालेलुया।
हालेलुया। Number one, new territories, और सबसे पहली बात नए क्षेत्र, new horizon, नए क्षितिज, new challenges, नई चुनौतियां, new problems. नए समस्याएं, There will come new problems, नई समस्याएं भी आएंगी, but you will cross over. परंतु आप उन समस्याओं को भी पार कर लेंगे। Amen. हालेलुया। सब लोग बोले मैं पार कर लूंगा। सब लोग बोले मैं पार कर लूंगा, जोर से बोले मैं पार कर लूंगा। मैं पार कर लूंगा। नए चुनौतियां, नए माउंटेन्स, नए पहाड़, नए घाटियां, लेकिन मैं पार कर लूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे लिए स्वर्ग खुला है। Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. But you will know which way to go. और तब आपको पता चलेगा कौन से मार्ग को चुनना है। Don't ask others कौन सा रास्ते पे चलना है, भैया भाई कौन सा रास्ते पे चलना है। Don't ask others. दूसरों से ना पूछे मुझे किस रास्ते चलना है, यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। Follow the ark of the Lord. परमेश्वर के वचन के संदूक उसकी उपस्थिति का अनुसरण You करें। will enter into new territories. आप नई सीमाओं में प्रवेश करेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. Verse 5. My second point. Verse 5. New consecration. और 5वें पद में देखें कि नया पवित्रीकरण. पवित्रीकरण। ओके. फिर यहोशू ने, फिर यहोशू सब लोग मिलके, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, जोर से, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्या करें? पवित्र करो। पवित्र करो, मैं, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में हालेलुया। आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। जोर से चिल्लाए हालेलुया। हालेलुया। How many of you want to see the deliverance of the Lord? यदि आप परमेश्वर के छुटकारे को चाहते हैं, In my English book it is written, tomorrow I will do amazing things in your life. और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि कल मैं तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म को करूंगा। How many of you lift your hands and say, Lord, I want to see amazing things in my life? आप में से कितने लोग Come on, हाथ come on, उठा के come on, कहेंगे, come on. परमेश्वर मैं अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना चाहता हूँ। Come on, कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बोले, I want to see amazing things in my life. प्रभु मैं अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना चाहती I हूँ। want to see miracles in my मैं life. अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना I want चाहती to हूँ। see growth in my life. मैं अपने जीवन में उन्नति को देखना चाहती हूँ। I want that new phase in my job. मैं अपनी नौकरी में एक नईपन को चाहती I हूँ। want the new glory in my life. मैं अपने जीवन में नई महिमा को चाहती हूँ। So what Joshua said? और आपको मालूम है यहोशू ने क्या कहा? Consecrate yourself. यहोशू ने कहा अपने आप को पवित्र बना लो। Get rid of the sin in your life. आपके जीवन में अगर कोई भी पाप है उससे छुटकारा पा लो। This month will be a month of consecration. ये महीना पवित्रीकरण का एक महीना ठहरने पाए। Amen. हालेलुया। This month if you consecrate yourself, God will do आश्चर्य कर्म हमारे मध्य में। यदि आप इस महीने में अपने हालेलुया। पवित्रीकरण में ले जाएंगे तो परमेश्वर आपके बीच में जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेगा। एक मिनट, कौन आश्चर्य कर्म करता है? कौन आश्चर्य कर्म करता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहां पर है? हालेलुया। अभी आपके अंदर है ना? अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, जो कुछ आप देख रहे हैं यीशु मसीह भी देख रहे हैं। जो कुछ जहां पे आप जा रहे हैं यीशु मसीह भी देख रहे हैं कहां जा रहे हैं। And whatever you are speaking, Jesus is hearing. जो कुछ आप बात करते हैं वो भी यीशु मसीह सुन रहे हैं। Because Jesus is in you. क्योंकि यीशु आपके अंदर वास करता है। So whatever you watch, Jesus is watching. जो कुछ आप अपने मोबाइल में या टीवी में देखते हैं यीशु भी साथ में देखता है। What you see determines what you receive. जो आप देखते हैं वही आपके जीवन में आपको मिलता है। So Joshua said, और यहोशू कहता है consecrate yourself. अपने आप को पवित्र कर लो। 2025, consecrate yourself. 2025 में अपने आप को पवित्र कर लो। I will do amazing things in your life.
amazing things in my life. मैं तुम्हारे जीवन Come में on, बोलिए। अद्भुत कामों को करूंगा। I will do amazing things. मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत I कामों को speak करूंगा। amazing things in Mithun's life. मैं मिथुन के Yeah, जीवन में Bakasa, I will अद्भुत do कामों को amazing करूंगा। things in Shailendra's शैलेश life. भैया के जीवन में I do, Lord, do amazing things in Kiran's life. और किरण के जीवन में Come on, अद्भुत काम everybody, होने बोलिए, का। अपने लिए बोलिए, amazing things, Lord, do in my life. बोलिए हालेलुया। A new river, let it flow. एक नई नदी बहने A पाए, new glory, let it flow. एक नई महिमा A बहने new पाए, door, let it be एक open. नया द्वार खुलने पाए Amazing thing. और अद्भुत काम, Amazing miracles. अद्भुत काम। This week itself, some of your lives, amazing things are going to happen. आज इसी हफ्ते आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Those who believe it is going to happen in my life. ये मेरे जीवन में होगा। सब मुंह खोल के बोले विश्वास से। Come on, विजय भैया, आपका बिजनेस में एक new phase is going to come. आपके बिजनेस में एक नया मोड़ आएगा, A new born आएगा. एक नया मोड़ आएगा। Oh, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया। Pastor, it's difficult to believe. पासवान, ये बहुत मुश्किल है विश्वास करना, But you know what the Bible says? परंतु मालूम है वचन में क्या लिखा है? Everything is possible by those who believe. उन लोगों के लिए सब कुछ संभव है जो विश्वास करते If you हैं। don't believe, it will not happen. यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से let this month be a month of consecration for all of you. होने पाए, ये महीना पवित्रीकरण का एक महीना होने पाए। A new door will open. एक नया द्वार खुलेगा, New financial door will open. नया संपत्ति का द्वार खुलेगा। आर्थिक आशीष का द्वार आपके जिंदगी में खोलने का साल होने पाए. Hallelujah. हालेलुया। You know, रब्बा। I want this church to be very special in the city of Lucknow. मैं चाहता हूँ कि लखनऊ शहर में ये कलीसिया बहुत विशेष ठहरने पाए। How it will happen? ये कैसे होगा? The church members dedicate yourself to consecrate. और जो कलीसिया के लोग हैं अपने जीवन को पवित्र बना दें, Give first priority to the church of God. परमेश्वर के भवन को सर्वप्रथम स्थान Presence दें, of God. उसकी उपस्थिति को। Amen. आमीन। Are you happy today? आमीन। क्या आप खुश हैं? बोर हो रहे? बंद करें? Hallelujah. हालेलुया। See, this is what God wants to see. परमेश्वर यही देखना चाहता है। Lord, मेरे जीवन में अब तक 40 साल रास्ता यात्रा किया है, लेकिन यहोशू कह रहे हैं पवित्र बनाओ, amazing things God will do आपके लिए. Yes, Lord। पास्ट रहने दो. जो अतीत है वो बीत गया, वो खत्म हो गया। Concentrate yourself in the future. अपने भविष्य पे ध्यान लगाओ। You know, the past, if you remember the past, it will spoil your present and it will spoil your future also. यदि आप पूरा ध्यान अपने अतीत पे लगाएंगे तो आपका वर्तमान खराब हो जाएगा और आपका भविष्य भी खराब हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you are ready, say, I am ready. और यदि आप तैयार हैं, बोलिए मैं तैयार हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। All right, let me come to my last point. और मेरा जो अंतिम बिंदु है, New territories, नए क्षेत्र, new consecration, नया पवित्रीकरण, new responsibility. नई जिम्मेदारियां। This is very difficult. ये बहुत मुश्किल है। Now, verse number 16. और 16वां पद, Solvapad, the water from the upstream stopped flowing. तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था एक मिनट, वह एक बहुत दूर था। एक मिनट. So the ark of the Lord who is carrying? आपको मालूम है वाचा का संदूक कौन लेके जा रहे थे? याजक. याजक लेवी। They went in between the river. और वे यर्दन नदी के बीच तक पहुंच And the गए। moment they kept their legs, और जब उन्होंने अपने कदम को रखा ही, the upstream flow stopped. और जो ऊपर से धारा बह के आ रही थी नदी की, It stopped. वो रुक गई। हालेलुया। They carry the presence of God वे परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेके जा रहे and थे। their feet touched Jordan. और जब उनके पैर यर्दन पे पड़े, The upstream stopped flowing. और जो ऊपर से धारा बह के
नदी में वो वही जब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो स्थान के निकट के रुककर एक देर हो गया और दीवार सा उठ रहा और जो जल अराबा का थाल जो खारा थाल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वो पूरी रीति से सूख गए। Hallelujah. How many of you are ready to take a risk? आप में से कितने लोग एक रिस्क को लेना चाहते हैं? एक खतरे को लेना चाहते हैं? आप में से कितने लोग एक खतरे को लेना चाहते हैं? उस जमीन आपके लिए सूख जाएगा। वो जमीन आपके लिए सूख जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। नींद आ रहा है? सूख जाएगा। बोलिए सूख जाएगा। सूख जाएगा। आमीन। आमीन। मेरा जमीन सूख जाएगा। मेरी समस्या मेरी जमीन सूख जाएगी। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हालेलुया। पार हो गए। और मेरी जो प्रजा है वो यरीहो के आगे सामने आगे 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 जल्दी मैं जाना चाहता हूँ। आगे आगे और याजक come on याजक यहोवा का वाचा के संदूक उठाए और यरदन के बीच में स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। सब लोग बोले मैं इस परेशानी से पार होने जा रहा हूँ। सब लोग बोले मैं इस बोलिए 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 ओ खबा मैं इस प्रॉब्लम से पार होने जा रहा हूँ। मैं इस समस्या से पार होने जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। समस्या रुकने के लिए नहीं आए हैं, समस्या से मैं पार होने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। Come on चर्च, जोर से बोलना है आपको। मैं उस समस्या से पार हो जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समस्या रुकेंगे नहीं, इस बीमारी रुकेंगे नहीं, इस प्रॉब्लम रुकेंगे नहीं, मैं इस समस्या से पार हो जाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजा के करना चाहिए, ताली बजा के इस मदद को स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया आमीन। इस याजक लोग क्या कैरी कर रहे हैं? याजक लोग क्या उठा के ले जा रहे हैं? वाचा का संदूक। वाचा का संदूक वहां पे खड़े हैं। वहां पे खड़े हैं। वाचा के संदूक। वाचा का संदूक उठा के खड़े हैं। मैं आप सबसे एक आग्रह करता हूँ। मैं चाहता हूँ I want every believer in the church. Yes. I need your shoulders. मैं चाहता हूँ कि इस कलीसिया के हर व्यक्ति का कंधा मैं चाहता हूँ। Not me. God. परमेश्वर को आपके कंधे की जरूरत है। समझ में आ रहा है? आमीन। God wants your shoulders. परमेश्वर को आपके कंधे की जरूरत है। याजक खड़े हैं। याजक खड़े हैं। कब तक खड़े? कब तक खड़े हैं? कब तक खड़े हैं? कब तक खड़े रहे? सारी जाति के लोग यरदन पार न हो गए। There are lot of people. और बहुत से ऐसे लोग हैं। यरदन पार होना है। यरदन पार करना है। In this area. इस क्षेत्र में। But God wants. परंतु परमेश्वर चाहता है। Open heavens. कि इस कलीसिया के लोग Give your shoulders. आप अपने कंधों पे जिम्मेदारी को ले लें। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? Lord, प्रभु new responsibility. I want to take it on my shoulders. प्रभु जी कलीसिया की नई जिम्मेदारियां मैं अपने कंधों पे लेना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। New responsibility. कलीसिया की नई जिम्मेदारियों को। If it is prayer, I am there. यदि प्रार्थना है तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। If it is evangelism, I am there. अगर सुसमाचार प्रचार करना है तो मैं जरूर If it जाऊँगा। is worship, I am there. यदि आराधना करना मैं जाऊँगा। Hallelujah. हालेलुया। I will give my shoulders. मैं कलीसिया के कामों
के लिए अपने कंधों को दूंगा। How many of you say, how many of you are ready to do that? आप में से कितने लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं? We are ready to give our shoulders. और हम अपने कंधों को देने के लिए For तैयार the हैं। church, we are ready to do anything for the church. हम कलीसिया के कामों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। Hallelujah. हालेलुया। Lord, ये याचक cannot say, Lord, my shoulder is paining. याजक लोग कह नहीं सकते, प्रभु हमारे कंधा दर्द हो रहा है, थक गए हैं। My shoulder is paining. मेरा कंधा दर्द हो रहा है। Can I give to you? क्या मैं अपना बोझ किस भाई को दे दूं? No. नहीं। Your responsibility you cannot give to anybody else. आपकी जीवन की जिम्मेदारी आप दूसरों को नहीं दे सकते हैं। My Bible college students are not here, only 2-3 are here. बाइबल कॉलेज के मेरे विद्यार्थी यहाँ नहीं हैं। The call of God, you cannot transfer it to anybody else. जो परमेश्वर की बुलाहट है आपके जीवन में, वो आप किसी और को नहीं पास कर Lord, I सकते। cannot carry this. परमेश्वर मैं इसको नहीं उठा My सकता। shoulder is paining. मेरा कंधा दर्द हो रहा है। No, the Levite said, जब तक लोग पार हो जाए, तब तक I will carry the presence of God. और लेवी याजकों ने कहा, जब तक कि लोग यरदन को पार न कर ले, हम वाचा के संदूक को पकड़े रहेंगे, ताकि Hallelujah. पानी ठहरा रहे। Hallelujah. हालेलुया। No matter what happens, ये माने नहीं रखता क्या हो I जाए। want to be the carrier of the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने वाला बनूं। I will not give the responsibility to somebody else. मैं ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दूंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। एक दूसरे से बोले, आप अपना जिम्मेदारी करने के लिए तैयार रहिए। और एक दूसरे से बोले, आप Come on, अपनी बोलिए, जिम्मेदारी बोलिए। करने के लिए तैयार रहें। Be ready to carry out the responsibility. आप अपनी जिम्मेदारी को करने के लिए तैयार रहें। And दूसरा सेंटेंस है, बोलिए, don't transfer it to another person. और ये बोलिए कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के मत्थे ना मड़े। बोलिए बोलिए, रोशन से बोलिए, don't give your responsibility. जिम्मेदारी दूसरों नितिन से बोलिए, कमल से बोलिए, सब लोगों बोलिए, don't transfer your responsibility. अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सर मत थोपे। God has called me. परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, I will fulfill it. मैं उसको पूरा करूंगा। कब तक पूरा करूंगा? कब तक पूरा करेंगे? Till all the people pass Jordan. जब तक मेरे सब जानने वाले यरदन को पार न कर ले। Lord, I have my duty. परमेश्वर, मुझे तो नौकरी I करना have है, my family. मेरा तो परिवार I है, have everything. मेरे पास सब इतना But काम है, that's fine. वो सब तो ठीक है। Hanok walked with God, but he had a family. और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, परंतु हनोक का भी एक परिवार था। हानोक के बारे में एक दिन प्रचार करूंगा। एक दिन मैं हनोक के बारे में बताऊंगा। Amazing, amazing life. और हनोक का जीवन कितना उत्तम था। He secreted himself from people and he was in the presence of God. वो अपने आप को लोगों से, भीड़ से अलग कर लेता था, ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में और अधिक बैठने पाए। Number 1, new territories. और सबसे पहला बिंदु, नई सीमा, New consecration. नया पवित्रीकरण। Number 3, तीसरी बात, new responsibility. नई जिम्मेदारियां। I will not move out from my responsibility. मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटूंगा। चाहे विंटर हो, समर हो, चाहे ठंड का मौसम हो, समर का मौसम हो, I will not transfer my responsibilities. I will fulfill it because I want to see amazing things happening in my life. चाहे शीतकालीन हो या ग्रीष्मकालीन हो, मैं अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर नहीं थोपूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will not give I cannot transfer my responsibilities. मैं अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर न दूंगा। Psalm number 114:3. और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 143 का 3, 114. 114 का 3, 3. 114 कोई जोर से पढ़ लीजिए, कोई जोर से पढ़ लीजिए। 114 हाँ, 3 पढ़िए। समुद्र देखकर भागा, समुद्र देखकर, सॉरी समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी
हालेलुया। क्या कितने लोग खुश हैं आज सुबह आप परमेश्वर का भवन में है? यरदन को क्या हुआ? उल्टी बही। और आगे पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे। यरदन उल्टी बहने लगे। आमीन। क्यों? क्योंकि यहोशू परमेश्वर का वाचा के संदूक लेके यरदन नदी के बीच में खड़े होने के लिए तैयार रहा है। हालेलुया। सब लोग बोले मेरा यरदन में पार होने वाला है। आमीन। हालेलुया। पहाड़ में मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति को उन लोग ने ऊपर रखा है। आमीन। 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 एक और बात 114:3 समुद्र देखकर भागा। यही समुद्र देखकर भागा। किसको देख के भागा? आमीन। किसको देख के भागा? याजकों का वाचा के संदूक। वाचा के संकुल लेके जाने वाले याजकों का फीट। आमीन। कदम। आप अपना फीट देख के कहे आप अपने पैरों को देख के कहें इट्स वेरी डेंजरस। ये बड़े खतरनाक पैर हैं। आमीन। You know why? Because the feet carry the presence of God. क्योंकि आपके पैर परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Wherever you go, जहाँ आप जाते हैं the presence of God goes. परमेश्वर की उपस्थिति जाती है। That is why the Bible says the feet who carry the good news, how beautiful it is. और इसलिए वचन में कहता है कितने ही शोभायमान है वो पैर जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाते हैं। आप अपना पैर को देख के ये नहीं कहना इतना गंदा है। और आप ऐसा नहीं बोलिएगा। या ऐसा नहीं बोलिए इतना गंदा है। नो, इट इज ब्यूटीफुल। ये वे खूबसूरत पाँव हैं। Why? Because this feet carry the presence of God. क्योंकि ये पैर परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते हैं। समुद्र देख के भागा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान देख के भागा। आमीन। हालेलुया। शैतान भागने वाला है। आमीन। इस चर्च के द्वारा शैतान भागने वाला है। आमीन। हालेलुया। 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 मैं भाग गया, भाग गया, भाग गया। सब लोग बोले भाग गया। मेरा परिवार से भाग गया। मेरा बच्चों को जिंदगी से भाग गया। You know why? Because my feet is holy. क्योंकि मेरे पैर पवित्र हैं। Amen. Amen. Because I consecrated my feet. क्योंकि मैंने अपने पैरों का पवित्रकरण किया है। भागा भागा शैतान, भागा 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 शैतान। हालेलुया। 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 समुद्र देख के भागा, बीमारी देख के भागा, आपका परेशानी देख के भागा, आपका मुसीबत देख के भागा। You know why? Here is some people who